मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज अकाउंटेंसी क्लास। होप यू ऑल आर गुड। बेटा, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम उसी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर के, आज एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन हम उसके लिए करने जा रहे हैं। तो चलिए एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो वैसे ही जैसे हमारी रोज की स्ट्रैटेजी है, पहले हम एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़कर आते हैं। तो ये है बच्चों, देखो आपके पास क्वेश्चन है आपका, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। द बैलेंस शीट ऑफ प्रतीक, रॉकी एंड कुशल। तीन जने थे, प्रतीक, रॉकी और कुशल। ये तीन जने थे, इनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी थी। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 16,000 के, जनरल रिजर्व 16,000 के, कैपिटल दे रखा है आपका प्रतीक का 30, रॉकी का 20, कुशल का 20। बिल रिसीवेबल 16, फर्नीचर 22,600, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश बैंक। ओके, तो ये सारे पर्टिकुलर्स आपके बैलेंस शीट के हैं। इसके बाद आपका एंट्रीज आ जाती हैं। तो बेटा ये एंट्रीज हैं। रॉकी डाइड ऑन जून 30, 2017। देखिए रॉकी की डेथ कब हुई? रॉकी की डेथ इसमें बता रखी है कब हुई, जून 30, 2017 को। तो देख लीजिएगा कितने दिन हुए रॉकी कितने दिन एज अ पार्टनर वर्क कर रहा था पार्टनरशिप फर्म में। रॉकी ने वर्क किया अप्रैल मई जून, 3 months। ही हैज वर्क 3 months इन पार्टनरशिप एज अ पार्टनर। तो दैट मीन्स जो भी कुछ कैलकुलेशन करनी है वो 3 months के हिसाब से करनी है। ठीक है। अंडर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, द एग्जीक्यूटर ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ डिसीज पार्टनर आर इंटाइटल टू। ठीक है, जो एग्जीक्यूटर है डिसीज पार्टनर का, वो किस चीज के लिए इंटाइटल है? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जितना कैपिटल में पैसा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा किसको? जो पार्टनर मर गया है उसके एग्जीक्यूटर को। देन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, तो आप ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। पहला पॉइंट तो ये आ गया कि आपका जो कैपिटल है, जैसे कि अगर आप देखेंगे ऊपर, तो रॉकी का कैपिटल कितना है बेटा? रॉकी का कैपिटल है आपका 20,000 का। तो उस पर हम 5% पर एनम के हिसाब से, ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएंगे। याद रखना बेटा, जब इंटरेस्ट लगाएंगे तो रॉकी जिंदा सिर्फ 3 महीने रहा था एज अ पार्टनर, वो 3 महीने वर्क किया, तो उस पर इंटरेस्ट भी उसको 3 ही महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। कह रहा गुडविल निकलेगी आपकी ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, आपके लास्ट 3 years का प्रॉफिट यहां देखिए, ये दे रखा है। ये है आपका 3 साल का प्रॉफिट, 12,000, 16,000 और 14,000। ये आपके पिछले 3 साल के प्रॉफिट है। और आपको इसके बेसिस पे उसका शेयर गुडविल कैलकुलेट करना। सॉरी, पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद उसकी शेयर निकालेंगे, गुडविल का शेयर, गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री करेंगे। तो ये 3 साल के प्रॉफिट है। इसके लिए उसने बोला है क्या करना है, इसका हमने एवरेज करना है, एवरेज ऑफ पास्ट 3 years। ठीक है, और फिर किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? ट्वाइस करना है। जितना भी आएगा उसको हम कर देंगे ट्वाइस। ठीक है, तो 3 साल के प्रॉफिट का हम पहले एवरेज निकालेंगे, इन 3 प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, और फिर उसको हम क्या कर देंगे बेटा? ट्वाइस कर देंगे। तो हमारे पास गुडविल निकल कर आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारा बस वही प्रोसीजर है बेटा, फिर हम उसमें निकालेंगे डिसीज पार्ट रॉकी का शेयर कितना है, एंड देन उसके बाद अपनी गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री गेनिंग रेशियो में। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आप क्या निकालेंगे? प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। किसके बेसिस पे निकालना है बेटा? लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको पता है, यहां पे देखिए कितना दे रखा है। लास्ट ईयर का आपका प्रॉफिट है 14,000। कितने का है? 14,000 का। क्लियर हो गया बेटा? तो 14,000 के हिसाब से हम करंट उसका शेयर इन प्रॉफिट निकालेंगे टिल द टाइम ही वाज वर्किंग एज अ पार्टनर। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो दे रखा है,
profits were to be shared in the ratio of capital। कह रहा जो प्रॉफिट है वो हमें किस रेशियो में शेयर करना है, वो हमें शेयर करना है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। और कैपिटल का रेशियो क्या होगा, देखो इनकी कैपिटल्स क्या क्या दे रखी हैं, इनकी कैपिटल्स आपको ये दे रखी है, कैपिटल क्या दे रखी है आपको, ये दे रखी है देखो 30,000, 30,000, 20,000 और 20,000। तो ये आपकी कैपिटल्स दे रखी है 30, 30, 20, सॉरी 30, 20, 20। इनका आप रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3:2:2। तो बेटा आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने एक एक पॉइंट आपको डिटेल में समझाया कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। आपको मैंने एनसीईआरटी डाउनलोड करने को बोली रखी है, 4th चैप्टर है एनसीईआरटी का, डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर है 9th। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें हो गई, डिस्कस कर लिया हमने। अब एक बार जरा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे होगा। ओके, तो सबसे पहला तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो क्या है बेटे, गेनिंग रेशियो है, आप देखोगे आपके पास ओल्ड पीएसआर कितना था, तो आपके पास जो रेशियो है वो कितना रेशियो है बेटा 3:2:2। और जो आपका न्यू पीएसआर है वो कितना है आपका, ऑब्वियस बात है जब उसमें सिर्फ आर की जो डेथ हो जाती है, रॉकी की डेथ हो जाती है, तो बस उसको हटा दो। उसको हटाने के बाद आपके पास न्यू पीएसआर निकल कर आ जाएगा, और न्यू पीएसआर कितना आया 3:2। ठीक है, तो ये आपका आ गया न्यू पीएसआर, आपके पास न्यू पीएसआर आ गया 3:2। आपका ओल्ड पीएसआर है 3:2:2। और बेटा इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड कर दीजिए, गेनिंग रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा 3:2। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको समझ में आ रहा है। वैसे भी आपका जो इस वाले केस में जो आपका न्यू पीएसआर होता है वही आपका क्या बनता है बेटा, गेनिंग रेशियो बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट बोला था ना, या 5% के रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था, और मैंने तुम्हें क्या बोला था 20,000 कैपिटल है, और जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा फॉर 3 मंथ्स। कितने महीने के लिए आएगा बेटा, 3 मंथ्स के लिए आएगा। तो 20,000 उसकी कैपिटल, उस पे 5% का रेट, 20,000 इंटू 5/100 इंटू मंथ्स ही लिव्ड डिवाइड बाय 12। क्योंकि 3 महीने जिंदा रहा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 महीने का ही मिलेगा, दैट इज वाई 3/12 कर दिया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 250। आई होप समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुई। ठीक है बेटा, आगे बढ़े तो एंट्री कर लेते हैं। अब एंट्री करते समय वही पॉइंट है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि काटा जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल में, मिलेगा ना। अगर मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या घट जाएगी, बढ़ेगी। ऑब्वियस बात है, कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो यानी इस समय क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे ही रॉकी को मिलेगा उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री क्या आएगी, एंट्री कुछ आपकी आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा, और रॉकी का कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं आई। समझ में आ रहा है ना बच्चों, पक्का। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकी कैपिटल अकाउंट, समझ में आया ना। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर के कैपिटल में क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है गुडविल ट्रीटमेंट। मैंने तुम्हें बताया था गुडविल ट्रीटमेंट के लिए मैंने तुम्हें गिनाए थे ना 3 प्रॉफिट का पहले एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस करना है, तब फर्म की गुडविल निकलेगी, और गुडविल निकलने के बाद जितना रॉकी का शेयर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके रॉकी का शेयर इन गुडविल निकलेगा। फिर हम उसकी गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री करेंगे, वो रॉकी के कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और जो हमारे पार्टनर्स हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं इस केस में, वो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। ये आया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, आपके 3 प्रॉफिट मैंने हाईलाइट करवाए थे वहां पे, 12,000, 16,000, 14,000, जोड़ा हुआ 42 वो डिवाइड किया 3 से, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है, एवरेज निकालना है 3 साल का, तो 3 से डिवाइड करेंगे, और आंसर कितना आया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट का 14,000। नेक्स्ट स्टेप गुडविल ढूंढते हैं। गुडविल कितनी, मैंने तुम्हें बोला था ना एवरेज प्रॉफिट को ट्वाइस करना है, क्वेश्चन में पढ़ा था हमने, 14,000 इंटू 2, तो गुडविल कितनी आ गई हमारे पास 28,000 आ गया। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आपके समझ में आया। अब हम क्या निकालेंगे, रॉकी का शेयर गुडविल में कितना है। सो रॉकी का शेयर कितना है, एक मिनट, सो रॉकी का शेयर कितना है गुडविल में, रॉकी का शेयर है गुडविल में 2/7, क्योंकि
ओल्ड पीएसआर मैंने तुम्हें बताया था क्या था बेटा, 3:2:2, ठीक है ना, बताया था ना रेशियो क्या है ओल्ड पीएसआर, 3:2, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रॉकी का कितना शेयर आ रहा था, रॉकी का शेयर आ रहा था 2 अपॉन टोटल दैट इज 2/7। तो रॉकी का शेयर कितना है 2/7 इंटू फर्म की गुडविल दैट इज 28,000, कितना आया 8,000। अच्छा आप देखोगे हमने गेनिंग रेशियो जब निकाला था तो कितना आया था हमारे पास गेनिंग रेशियो 3:2। तो यानी ये इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर जो जो पी और के है इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ये डेबिट हो जाएगा इन द गेनिंग रेशियो दैट इज 3:2। यानी अगर हम यहां बात करें तो रॉकी का जो शेयर है, रॉकी का शेयर इन गुडविल कितना है 8,000 रॉकी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और ये 3:2 में उनके कैपिटल में क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या आएगी, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौशल कैपिटल अकाउंट, नॉट पंकज, कौशल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉकी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया, माइट भी मैंने नाम लिखने में गलती कर दी और थोड़ा देख लेना उस चीज को, वहां पे कौशल आएगा, ठीक है। तो कौशल अकाउंट डेबिट टू रॉकी कैपिटल अकाउंट, 8,000 रुपीज रॉकी के कैपिटल में क्रेडिट हो गए और बाकी के दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर बेटा वो दोनों क्या अमाउंट क्या हो गई, डेबिट होगी 4,800 और 3,200, ठीक है। आई होप समझ में आया, दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में 3:2 में डेबिट हो गया, ठीक है, और रॉकी के कैपिटल में वो 8,000 रुपीज क्रेडिट हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए उसने क्या कहा था, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर प्रॉफिट वाज 14,000। तो 14,000 के हिसाब से पहले हमने क्या फॉर्मूला लगाया, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था पहले वीडियो में, डेथ की शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है, लास्ट ईयर प्रॉफिट इंटू मंथ ही लिव्ड दैट इज 3 मंथ डिवाइड बाय 12 इंटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। तो डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है आपका 2/7, तो 2/7 तो 14,000 इंटू मंथली लिव डिवाइड बाय 12 इंटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर दैट इज 2/7 शेयर। हमने सॉल्व किया और हमारे पास आंसर निकल के आ गया 1,000। एंट्री क्या बताई थी, जरा मुझे जल्दी से बताना बेटा, पॉज करके फटाफट भेजो मुझे, मेरे को तुम्हारे आंसर्स का इंतजार है, जरा जल्दी से भेजो मुझे, कितना आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, फटाफट बताओ। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया तुम्हारा 1,000 आया, एंट्री करके बताओ फटाफट, एंट्री चाहिए, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे, मैं बोल रहा हूँ फटाफट बताओ शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, वो तो मैंने ही बता दिया 1,000। हाँ सॉरी हो जाती है गलती, कोई नहीं, बुढ़ापा आ रहा मुझे पता है, बट स्टिल आप बस इसकी एंट्री करके बताओ मुझे फटाफट, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो भाई भेज दी एंट्री, अच्छा चलो चेक करते हैं, एंट्री तुमने यही भेजी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रॉकी कैपिटल अकाउंट 1,000, ठीक है, यही एंट्री भेजी थी, वेरी गुड। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रॉकी कैपिटल अकाउंट कितना आ गया आपका 1,000 आ गया। आई होप आपके समझ में आ गया, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हो गया, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, आपका गुडविल ट्रीटमेंट हो गई, आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। अभी भी एक चीज रह गई, क्या चीज रह गई सर, आपने वहां तो कुछ और पढ़ाया नहीं, पढ़ाया ये नहीं कि बैलेंस शीट में बेटा एक रिजर्व दे रखा था, जनरल रिजर्व 12,000 रुपए का। अब हम क्या करेंगे, उस जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, बिल्कुल सही, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यानी तीनों में बटेगा, ठीक है। अरे मैंने तो यहाँ तो और ही हद मचा दी, यहाँ कैपिटल नहीं लिखा। लो बच्चों भाई मैंने अपनी गलती सही कर ली, तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दिए, प्रतीक, रॉकी, कुशल, ये तीन थे, यहाँ पीछे भी गलत नाम लिखा हुआ था, वहां भी सही कर देना, प्रतीक और कुशल डेबिट होना था और रॉकी का कैपिटल क्रेडिट होना था। नाम रॉकी हर जगह सही है क्योंकि रॉकी पे फोकस था, बाकी दो नाम थोड़ा गड़बड़ कर गया टाइप करने में, चलो कोई नहीं। तो प्रतीक, रॉकी और कुशल तीनों में हमने ट्रांसफर करना है 16,000 ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था 3:2:2 निकाला था ना, गेनिंग रेशियो क्या था, गेनिंग रेशियो नहीं सॉरी ओल्ड पीएसआर निकाला था, कैपिटल का रेशियो था जो कि कितना आया 3:2:2, ठीक है बेटा। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो ये हो गया बच्चों, ये आपके हो गए जनरल रिजर्व, सारी एंट्रीज करवा दी मैंने आपको। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है रॉकी का कैपिटल अकाउंट, जहां से आप पता करेंगे कि उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, ठीक है।
चलिए बनाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बनाइए फटाफट रॉकी का कैपिटल अकाउंट आप बनाइए और वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए। उसके बाद वीडियो को तब रन करिएगा जब आप बना लेंगे। तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले रॉकी के कैपिटल में रॉकी का कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो। फिर इन सारी एंट्रियों में जब जब रॉकी का कैपिटल क्रेडिट हुआ तब तब उसे जाके आप क्या कर दो, क्रेडिट में पोस्ट कर दो। ठीक है, बस दैट्स इट। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रॉकी का कैपिटल बनाते समय रॉकी के कैपिटल का जो बैलेंस है उसको हम क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। तो कर लीजिए भाई, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रॉकी का कैपिटल कितना था, 20,000 कर लिया। अब जो जो हमने एंट्रीज करी है उसमें जब जब रॉकी का कैपिटल क्रेडिट हुआ है तब तब रॉकी के कैपिटल में आपको उसे क्रेडिट में डालना पड़ेगा। तो आप डाल दीजिए रॉकी के कैपिटल में उसको क्रेडिट में। तो रॉकी के कैपिटल में कितना गया आपका, 250 रुपीज आपका क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो पहली एंट्री में पहली जो हमने जनरल एंट्री करी थी उसमें क्या आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू रॉकी कैपिटल। कितने की एंट्री आई थी बेटा, 250 की एंट्री आई थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू रॉकी कैपिटल कितना आया था, 250। रॉकी कैपिटल क्रेडिट हुआ 250 से, तो आप जाओ क्रेडिट में पोस्ट कर दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 250, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 250, क्योंकि रॉकी का कैपिटल इस एंट्री में क्या हुआ था बेटा, क्रेडिट हुआ था। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारी गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री करी थी हमने। गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री में हमने क्या किया था, गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री में हमने क्या किया था, हमारे जो दो पार्टनर थे, क्या नाम था, प्रतीक और कौशल का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था और रॉकी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था 8,000। हाँ पता है, मैंने गलती करी थी उस एंट्री में, अलग नाम लिख दिए थे, पंकज पुनी पता नहीं क्या क्या लिख दिया था। प्रतीक कौशल कैपिटल अकाउंट डेबिट होना है और रॉकी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री कितने, अमाउंट तो सही डाला था ना एंट्री में, बस अमाउंट पोस्ट करो, रॉकी का कैपिटल सही लिखा था, पोस्ट करो। रॉकी का कैपिटल क्रेडिट हुआ था ना, रॉकी के कैपिटल के क्रेडिट में जाओगे बाय प्रतीक बाय कौशल कैपिटल अकाउंट। प्रतीक और कौशल का कैपिटल अकाउंट आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कितना कितना अमाउंट था, 4800 और 3200, ये हो गई एंट्री इन दोनों के अकाउंट में। अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री हमारी क्या आई थी, प्रॉफिट का जब शेयर हमने प्रतीक रॉकी के कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। कितना सा क्रेडिट किया था, 1000 रुपीज निकाला था हमने, चेक करो अभी कॉपी में आपने लिखा होगा, नोट किया होगा जो मैं करा रहा था। ठीक है, नहीं किया गलत बात, साथ के साथ कॉपी करते रहा करो, वीडियो को पीछे जाके रन करो और देखो मैंने कौन सी एंट्री में क्या अमाउंट लिखवाई थी। ठीक है, तो अमाउंट लिखी थी 1000 की, तो एंट्री क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रॉकी कैपिटल अकाउंट। कितना है अमाउंट, 1000। तो रॉकी के कैपिटल में आप 1000 क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो। तो रॉकी का कैपिटल में गए, वहां पे लिखो बाय कैश, बाय कैश नहीं, क्या हो गया मुझे भी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1000। ठीक है, हो गया बेटा, ये भी पोस्ट कर दिया हमने। अब क्या रह गया, अभी एक एंट्री और करी थी। अब कौन सी एंट्री करी थी, हमने करी थी ना जनरल रिजर्व। पर जनरल रिजर्व देखो तीनों में बांटा था। ठीक है, प्रतीक में भी, रॉकी में भी, कौशल में भी। पर क्या मैं प्रतीक और कौशल का अकाउंट बना रहा हूं, नहीं, मैं किसका अकाउंट बना रहा हूं, रॉकी का। तो सिर्फ रॉकी की एंट्री पोस्ट करो। रॉकी को कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ था रिजर्व का, 4571। ठीक है, बाय जनरल रिजर्व 4571। ठीक है बेटा, अब ये सब जब हो गया तब आप बस फाइनली इसका क्या निकाल लो, बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। जो भी आ रहा है वो बैलेंस जो भी आएगा इसका, उसको आपको कहां भेजना है, कैरी डाउन नहीं करना, गलती से बोला मैंने भी। उसको कहां भेजेंगे हम, रॉकी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो उसको सेंड कर दो टू रॉकी एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, जितना भी बैलेंस आ रहा है बैलेंस निकालो, जोड़ो, और जो भी आ रहा है उसको आप भेज दो। कहां भेजोगे, रॉकी के एग्जीक्यूटर में। ठीक है,
करना बेटा कितना आ रहा है मैं बता देता हूं, 20, 28, 29, 33, 33,571, 33,000, 33,000 नहीं कितना होगा, हाँ एक बार चेक करता हूँ, 28, 29, 33, 33,500 और आपका 571, 500 और 250, 750 और 33,821 का बैलेंस आ रहा है जो रॉकी के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होगा। अब आप क्या कर लीजिए, टोटलिंग कर लीजिए, तो जितना टोटल आ गया आपका यही आएगा 33,821, 33,821। तो दोनों साइड आपने टोटल कर दिया, आपके पास टोटलिंग हो गई, आपका अकाउंट बन गया। तो रॉकी के एग्जीक्यूटर में कितना जाएगा, 33,821 जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आप बस बेटा एक बार फटाफट रॉकी का एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना लीजिए। हालांकि ज्यादा कुछ नहीं आना क्योंकि उसमें कोई पेमेंट की एंट्री के बारे में नहीं इस क्वेश्चन में बोला है। सिंपल बस आप क्या करिए, ये रॉकी एग्जीक्यूटर का जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ रॉकी के कैपिटल में, वो वहां पे जाके एग्जीक्यूटर में लिखेंगे बाय रॉकी कैपिटल अकाउंट, और जो बैलेंस आएगा उसे बस कैरी डाउन कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है। चलिए फटाफट मुझे रॉकी एग्जीक्यूटर बना के दिखाइए, कोई एंट्री नहीं आएगी, बस ये जो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हुआ है तो रॉकी एग्जीक्यूटर में आप लिखेंगे बाय रॉकी कैपिटल 33,821 अमाउंट, और कुछ पेमेंट तो करनी नहीं है, तो सीधे बस सारा का सारा आप क्या कर दीजिए, टू बैलेंस कैरी डाउन कर दीजिए, या आप चाहे तो टू रॉकी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कर दीजिए। ठीक है, दैट्स इट बेटा, इतना ही हो गया आज के लिए, बस ये पढ़ाना था। अभी मैं एक क्वेश्चन सेम मिलता जुलता दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे भेज दीजिए, और भेजिएगा जरूर, भेजेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कितना समझ में आया कितना नहीं आया। गलती है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, 10:30 तक फोन करिए, फटाफट पूछिए अपनी दिक्कतों को। ठीक है, चलिए बेटा, ओके बेटा, टेक केयर।